नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा यूपी में चुनाव प्रचार को धार देनी जा रही है। इसी कड़ी में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जनसभा करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी पश्चिम के सहारनपुर, शामली और अमरोहा में जनसभा करेंगे। तो वहीं सीएम योगी का दौरा देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। तो वहीं बीजेपी को वोट करने की अपील के लिए सीएम योगी कई जिलों में जनसभा करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि सहारनपुर, शामली और अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट चुकी और ऐसे में बीजेपी का भी प्रचार अभियान शुरू हो चुका है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जनसभाएं करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में अमरोहा, सहारनपुर और शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और साथ ही बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। तो वही हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह और अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी अब चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमरोहा में आज आईडी बनाएंगे, पहुंचेंगे और सब यहाँ पे जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान वो जो कहीं ना कहीं अपने जो उनके प्रत्याशी हैं जो उन्होंने अपने मैदान में उतारा है उनके लिए वोटों की अपील भी करेंगे। और अगर यहाँ देखने वाली बात जो है वो यह होगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिला अमरोहा में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतें हैं। और यहाँ दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नगर पंचायत जो है वो नई बनाई गई है, सैद नंगली के में जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री के पूर्व जो ओएसडी हैं उनकी पत्नी है अनुपूर्ति, उनको जो है यहाँ जो अपना प्रत्याशी के रूप में जो उतारा है और उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। देखने वाली बात एक और होगी कि यहाँ पे जो सपा और जो रालोद का जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं अमरोहा में टूटा है। तो उससे भी जो जाट जो बिरादरी है वो कहीं ना कहीं सपा से जो अलग हुई है और वो रालोद के जो पक्ष में पहुंची है, तो उससे भी कहीं ना कहीं सपा को भी नुकसान होगा। तो वहाँ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती बनाए रखेगी। जी बिल्कुल अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है, सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करने जा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, निकाय चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार का बिगुल बज चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 3 जिलों में जनसभाएं हैं। सबसे पहले सहारनपुर की जनसभा है, फिर अमरोहा भी जाएंगे और शामली में 3 जगह जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, झांसी में केशव मौर्य वहां पर डिप्टी सीएम वहां पर जनसभा करेंगे, कानपुर में स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री जनसभा करेंगे और शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री है उनकी जिम्मेदारी संभाली है, मोर्चा संभाला है। तो ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है और संगठन से लेकर सरकार तक के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और कल आपने देखा किस तरीके से सहारनपुर के शाहजहांपुर का समीकरण किस तरीके से बदला। जो अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद आपने देखा लगातार जिस तरीके से चुनावी जनसभाएं हो रही है। निश्चित रूप से लगातार चुनावी जनसभाएं को लेकर पहले से एक खाका तैयार किया गया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर जो विजय रथ की शुरुआत कर रहे हैं आज से, तो ये लगातार एक जनता के बीच में जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हों या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जनता तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से सरकार ने उनके लिए कितनी योजनाएं चलाई हैं।
कि आगे किस तरीके से संकल्प पत्र उनका है, किस तरीके से उन्होंने शामली से हमारे सहयोगी आकाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ शामली में भी जो है जनसभा करेंगे, किस वक्त जनसभा आयोजित की जाएगी और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैडम, जनसभा 1:15 बजे तक सीएम योगी शामली में पहुंच जाएंगे और यहाँ से ही चुनावी जो जनसभा है निकाय चुनाव को लेकर श्री गणेश आज यहाँ से ही करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर जनसभा पहले सहारनपुर होगी, उसके बाद शामली में योगी आदित्यनाथ आएंगे, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय जो 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत है, उनको समर्थन जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। भीड़ पहुंचने लगी है, रैली में लोग बसों से पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पूरी यहाँ पे पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और इसके बाद योगी यहाँ से मठ में जाएंगे। खेड़ी बैरागी में गांव है एक बाबरी क्षेत्र में जहाँ पे मठ पड़ता है, उसमें योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे। 121वीं वहाँ पे जयंती मनाई जा रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, महेंद्र आपसे भी जानना चाहेंगे, अमरोहा में भी जनसभा होनी है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली और किस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे? 1000 पुलिसकर्मियों के घेरे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरा लगाया गया है। आरआरएफ, पीएससी के साथ ही 300 निरीक्षक उपरीक्षक 1000 पुलिसकर्मी को लगाया गया है। पूरी तरह से पुलिस पुख्ता इंतजाम कर चुकी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, किसी भी तरह की लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं जाएगी। अतीक और अशरफ के हत्या के बाद और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। रैली में अंदर जाने वाले लोगों की गंभीरता से चेकिंग भी की जा रही है। जी बिल्कुल, आकाश लौटेंगे आपके पास। महेंद्र आपसे भी जानना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बातचीत की जाए तो अमरोहा में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और किस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचेंगे? अगर अमरोहा की मैं बात करूं तो अमरोहा जो है 3:35 पे योगी जी जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यदि बात करूं तो 1000 पुलिस कर्मियों को जो है यहाँ तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पे जो है वो पुलिस तैनात रहेगी। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से बीजेपी जो है अपने प्रचार अभियान में जो है जुट चुकी है, लेकिन अनूप आपसे भी जानना चाहेंगे जमीनी हकीकत क्या है और लोगों का रुख किस तरह से जो है बदलता आ रहा है और लोग किन मुद्दों को इस बार ध्यान में रखकर वोट देने जा रहे हैं? अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए जागृति, लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा चुनाव को लेकर के आपने देखा किस तरीके से माइक्रो लेवल पर काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन तो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई और जो कार्यकर्ता हैं संगठन से नेता से लगा के ऊपर आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है। तो निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों को बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की बात करें, कोई भी बड़ा नेता अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। चुनाव प्रचार को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है। तो यही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों में मुझे लगता है हताशा है और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जज्बे पर कायम है। अपने चुनाव प्रचार के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं कि इस निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, भले ही चुनाव भले छोटा हो लेकिन 2024 की एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल को बखूबी लड़ना चाहती है और इसमें अपनी जीत दर्ज कराना चाहती है। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जिलों में जनसभाएं हैं, कल लखनऊ में जनसभा 2 हैं, तो लगातार चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे जनता से और आगे किस तरीके से जनता के बीच में जाना है या सरकार की क्या योजनाएं हैं, तमाम कानून व्यवस्था से लगाकर विकास की जो योजनाएं हैं उन तक जनता तक पहुंचाएंगे ताकि जनता भी उनको आशीर्वाद दे सके और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिला जा सके। भारतीय जनता पार्टी एक पूरी प्लानिंग के तहत एक चुनाव मैदान में उतरी है और आप देखिए संगठन से लगा के संगठन के बड़े नेताओं के साथ साथ सरकार के हर कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने जो क्षेत्र के जो प्रत्याशी उनको जिताना या फिर सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है निकाय चुनाव में
कि कौन किस सीट पर किसकी जिम्मेदारी है, कौन किस जिले का प्रभारी मंत्री है, उसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जागृति जी बिल्कुल। आकाश, आपसे भी जानना चाहेंगे, बीजेपी तो प्रचार अभियान में जुट चुकी है, लेकिन इसके अलावा शामली में क्या जमीनी हकीकत है, प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे प्राथमिकता का मुद्दा बीजेपी के पास सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी कायम तरीके से दी गई है। उसके साथ ही सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी लेकर चल रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर नगर निकाय चुनाव में प्रचार करने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है और मुख्यमंत्री वेस्ट यूपी से प्रचार शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही विधानसभा में भी वेस्ट यूपी से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार कमान का सिग्नेचर किया था। जी बिल्कुल। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। शाहजहांपुर में सपा के मेयर प्रत्याशी के बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। वहीं भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो वहीं 37 जिलों में पहले चरण के चुनाव होने हैं। 4 मई को पहले चरण के चुनाव होंगे, तो वहीं 38 जिलों में दूसरे चरण के चुनाव 11 मई को संपन्न कराए जाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां पहले और दूसरे चरण के नामांकन जो है वो संपन्न हो चुके हैं। तो आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और 4 मई को जहां पहले चरण का चुनाव होना है, तो वहीं 11 मई को दूसरे चरण के चुनाव होंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, क्या सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं? जी जागृति, यहाँ 9 मंडलों के जो है 38 जिलों का नामांकन का आखिरी चरण है। कल रात तक बड़ी मुश्किल से भाजपा की सूचियां जारी हो पाई, कांग्रेस की बड़ी मुश्किल से सूची भी अभी असमंजस में है, आज भी चल रही है, कुछ जिलों की जारी होने को उम्मीद है, और सपा की और जो सूचियां जो है देर रात तक जारी हो पाई। इससे क्या है कि एक तो प्रत्याशियों में अफरा तफरी मची रही, जबकि आज 3 बजे तक ही नामांकन होना है और इस 3 बजे तक नामांकन को लेकर के सारे प्रत्याशी परेशान घूम रहे हैं। अब जिन्हों निर्दलीय प्रत्याशियों ने तो पहले नामांकन कर लिया, लेकिन जिनको पार्टी से टिकट मिलना है उनका नामांकन अभी अधूरा रह गया। तो आज बड़ी मुश्किल से अब उम्मीद की जा रही है 3 बजे तक लोग नामांकन कर लेंगे और उस ज़्यादातर लोगों को जो है अब पार्टी से जो है नामांकन मत करने की परमिशन भी मिल गई है। लेकिन जो 38 जिले हैं उनमें व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार लगी हुई है। सारे डीएम्स को निर्देश है कि हाँ जो है लगातार जो है इन नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव को लेकर के और आप तैयार रहें पूरी तरह। नामांकन के लिए भारी फोर्स भी लगाई गई है और जरूरत 3 बजे तक जितने लोग नगर पालिका और नगर निगम परिसर में पहुंच जाएंगे उनका नामांकन होगा, भले चाहे 7 बज जाए चाहे 8 बज जाए। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से नामांकन का तो आज आखिरी दिन है, लेकिन 4 मई को पहले चरण के चुनाव होने हैं, किस तरह से प्रशासन व्यवस्थाएं करता नजर आ रहा है? जी देखिए, 4 मई को पहला चुनाव होना और 11 मई को दूसरे चरण को होना है। प्रशासन ने पूरे यूपी में 2 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए हैं और इसके बाद सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस, पीएसी, होमगार्ड से तैनात की गई है। साथ ही इस सरकार ने अल्टरनेट व्यवस्था में रखा, अगर जरूरत पड़ी तो पहला पैरामिलिट्री फोर्सेज भी तैनात की जाएंगी। लेकिन उम्मीद नहीं लग रही पैरामिलिट्री फोर्स की कि कुछ ही संवेदनशील इलाके जहां पे हैं वो करीब 20% माने जा रहे हैं, तो उन 20% संवेदनशील इलाकों में जरूर जो है वहाँ भारी फोर्स जरूरत पड़ेगी। बाकी सामान्य प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जी जगदीश। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो वहीं प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। ऐसे में 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, तो वहीं 11 मई को 38 जिलों में दूसरे चरण का चुनाव होगा। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सीएम नीतीश कुमार आज लखनऊ आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो
लोकसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे, वहीं लखनऊ में वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे, वहीं लखनऊ में वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस दौरान नीतीश कुमार अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में जहां ये मुलाकात होनी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम नीतीश कुमार आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लखनऊ दौरे पर हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से जो ये मुलाकात है ये 2024 की रणनीति के अनुसार बताई जा रही है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई, यानी 2024 को लेकर एक विपक्ष पूरा एक लामबंद होने वाला है 2024 में। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ा मुकाबले को लेकर के विपक्ष एक बार लामबंद होगा। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की काफी अहम भूमिका रहती है और यही वजह है कि चाहे दूसरे प्रदेशों के विपक्ष के मुख्यमंत्री हों, उत्तर प्रदेश में जो सबसे विपक्ष का सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी है, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और 2024 में किस तरीके से रणनीति अपना जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोका जाए, इन सब तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। और ये उम्मीद लगाई जा रही हो सकता नीतीश के मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव बुलाएं, अपनी जो नीतीश और उनकी मुलाकात की जो बातें हैं वो भी साझा कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही इवेंट कह सकते हैं इसको। भारतीय समाजवादी पार्टी में तैयारियां पूरी हो चुकी, वहां पर समाजवादी पार्टी के बाहर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था ही कोई दिक्कत न होने पावे। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं एक बड़ी तादाद में पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जो तमाम जो नेता हैं वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और उस वक्त जब अखिलेश यादव से मुलाकात होगी तमाम चीजों पर चर्चा होगी, चाहे वर्तमान में बिहार की राजनीति की बात करें या हालातों की बात करें या उत्तर प्रदेश की हालातों की बात करें। इन सब चीजों पर चर्चा होने के बाद 2024 के साथ साथ और कौन प्रदेश है जिनको साथ में लेना है, इन सब चीजों पर गहनता से चर्चा होगी। लेकिन पिछले अगर चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो उस चुनाव में भी तमाम जो पार्टियां थी एक महागठबंधन तैयार हुआ था लेकिन कुछ कर नहीं पाया था, जिसमें मुझे लगता है एक प्रतिनिधित्व की एक कमी रह जाती है हर बार, जिसकी प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सभी पार्टियों को जोड़ेगा कौन, तो ये मुझे लगता कहीं न कहीं कमी रह जाती है। यही वजह से जो महागठबंधन या फिर महादल जो बनता है वो टूटता नजर आता है। अब इस बार इस मुलाकात के बाद देखना होगा किस तरीके से एक प्लानिंग की जाएगी 2024 को लेकर, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बाबा केदार की डोली पहुंची केदारनाथ धाम, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो 11 कुंटल के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंच चुकी है और कल केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां बाबा केदार की जो डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है और कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे।
वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बाबा केदार की जो डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है और कल सुबह जो है केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बाबा केदार की जो डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। 11 कुंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है और ऐसे में भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं बड़ी संख्या में इस बार भक्त भी 4 धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं और ऐसे में बाबा केदार की जो डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है और कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, केदारनाथ धाम के कल से कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? आज जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। इसके साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर वहां मौजूद रहे थे और इसके साथ ही अब कल आने वाला समय है जब केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। सरकार द्वारा पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद 4 धाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं और यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने पाएगी। साथ ही अगर केदारनाथ यात्रा की बात की जाए तो उसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी सरकार द्वारा की गई है। जब कपाट खुलने के समय पे हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों से वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा मार्गों पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने के लिए खुद स्वास्थ्य सचिव ने वहां का दौरा किया था और अब जब कल 25 तारीख है और केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं तो उसे देखते हुए कार्यक्रम को पूरी तरीके से बृहद बनाने की पूरी तैयारी की गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और खुद कल मुख्यमंत्री कपाट खुलने के समय पर केदारनाथ में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे, कल सुबह 6:20 पर जो है कपाट खोले जाएंगे, उसके बाद यात्रियों को किस वक्त से जो है अंदर जाने की परमिशन होगी, वहां जाने की इजाजत होगी? जी निश्चित तौर पर जब कल केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है और जो श्रद्धालुओं की बात की जाए, जो रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था लागू की गई थी, तो कहीं ना कहीं जब कपाट खुलने के बाद ही जो श्रद्धालु हैं वहां पर दर्शन करने वो दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी उसे शुरू कर दिया गया था और इसके साथ ही तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो विधिवत पूजा पद्धति है उस हिसाब से पूजा होने के बाद जो तमाम सारे कार्यक्रम है उसका आयोजन के होने के बाद जो श्रद्धालुओं के लिए है केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। जो श्रद्धालु हैं वह वहां जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार वहां की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो यात्रा मार्ग हैं वहां पर चिकित्सालय बनाए गए हैं और चिकित्सकों की तैनाती की गई है। तो सरकार द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि जो 4 धाम यात्रा हो रही है उसे यात्रियों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनकी यात्रा सुगम हो और तमाम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। इसका काम सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।